है दोस्तों, शायद आप मुझे पहचानते होंगे या ना पहचानते होंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ कि लो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन। सॉरी, मजाक कर रहा था। मैंने इस चैनल पर कुछ वीडियो पोस्ट किया, लेकिन कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैंने वीडियो पोस्ट करना फिर छोड़ दिया था। क्या है ना, जो रियल चीज़ें होती है वो लोगों को कम आकर्षित करती है, जो फेक चीज़ें होती है उससे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और इस वीडियो में भी क्या है, मैं बहुत सारी रियल चीज़ें के बारे में बात करूंगा, और ये वीडियो काफ़ी ऑथेंटिक और रियल है। तो अगर आपको फेक चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ आप ना करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद व्यूज़ कमाना या लाइक शेयर कमाना नहीं है, ये यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरी वजह से अगर आपके ट्रेडिंग लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ जाता है और आपका ट्रेडिंग लाइफ बेहतर हो जाता है, तो शायद मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने जो कार्य किया है उसका फल मुझे मिल गया है, या तो मैंने जो वीडियो बनाया है मेहनत से उसका फल मुझे मिल गया है। तो पहली गलती जो मैं कर रहा था वो है जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाना। यहाँ पर सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये कार ले रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ट्रेडिंग से इतना पैसा बना रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है, आप बताइए मुझे। शायद हो सकता है कि कुछ सच्चाई भी ना हो। वो आपको कोर्स बेचकर, आपको इन्फ्लुएंस कर कर, आपको ऐड दिखाकर पैसा कमा रहा है। शायद वो ट्रेडिंग में एक्चुअल में लॉस में हो, लेकिन वो आदमी कोर्स बेच रहे 30,000 40,000 का, और लोग इस पर यकीन भी कर रहे हैं, उनके कोर्स को खरीद भी रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है, आप बताओ। मैं अगर फेक चीज़ें दिखाकर अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो फिर मैं फेक चीज़ों का ही बढ़ावा दूंगा ना, मैं ओरिजिनल चीज़ों का बढ़ावा फिर क्यों दूंगा? क्योंकि यहाँ पर लोग प्रॉफिट कमाने आए हैं। यूट्यूब में क्यों आते हैं लोग? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई आपको सिखाने के लिए नहीं आया है। वो चाहता है कि मैं इसको कुछ वैल्यू दूँ और मुझे प्रॉफिट हो। हर इंसान प्रॉफिट के बारे में पहले सोचता है। तो अगर वो फेक चीज़ें दिखाकर प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर वो क्यों ना उसे जारी रखे, क्यों ना वो और से ज़्यादा फेक चीज़ें आपको बताए, क्योंकि इससे उसको फ़ायदा ही है। लेकिन इससे घाटा किसको है? इससे घाटा है जो जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से। मैंने भी शुरू इन सारी चीज़ों को देखा और मुझे बहुत आसान लगा ट्रेडिंग शुरू में, कि आज मैंने 1,000 कमाया है। और एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरा पहला दिन प्रॉफिट में था। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जब मैं जॉब करते करते ये काम मैंने अपने दोस्तों के कहने पर ऑफन ट्रेडिंग शुरू किया। तो मेरा जो पहला ट्रेड था वो प्रॉफिट में था, वो भी कितने का, 1700 का था। तो मैं ये कैलकुलेशन करने लगा कि मैंने एक दिन में 1700 कमाया, तो एक महीने में इतना हो जाएगा, एक साल में ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क नहीं नहीं करती है, क्योंकि आप शुरू में जल्दी से दूसरों के बातों से इन्फ्लुएंस होकर, दूसरों को देखकर आ तो जाते हैं पैसा लेकर, लेकिन आप यहाँ पर शुरू में लॉस ही करोगे, क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपने मार्केट को नहीं सीखा है, मार्केट में समय नहीं दिया है, तो आप लॉस ही करोगे। तो मैंने ये एक मिस्टेक किया कि मैं जल्दी से किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो गया और अचानक से ही ऑफन ट्रेडिंग में कूद गया। दूसरी चीज़ जो मैंने गलती की वो है उधार लेकर ट्रेडिंग करना। लोग क्या समझते हैं कि मैं 10% ही तो कमाऊंगा हर महीने, तो क्यों ना किसी से 5% में उधार ले लेता हूँ, और 5% मेरा हो जाएगा, 5% उसे लौटा दूंगा। और यही सोचकर लोग अपना जो सेविंग है या तो फिर किसी से उधार लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर लॉस खा जाते हैं, और बहुत सारी परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपको किसी से लोन लेकर यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आना है, क्योंकि आप शुरू में 10,000 लाओ या 10 लाख लाओ, आप लॉस ही करोगे, क्योंकि आपने मार्केट को जाना नहीं है, आपने मार्केट को सीखा नहीं है। आपको लगता है कि एक दिन मैंने मार्केट को दिया, प्रॉफिट कर लिया, तो मैं हमेशा ही ऐसा प्रॉफिट करता रहूँगा। ऐसा होने वाला नहीं है। आपको कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इस दौरान आप प्रॉफिट के बारे में भूल ही जाओ कि आप मार्केट से 5 रुपये भी कमाओगे। आप सिर्फ 500, 5,000, 5 लाख देने ही वाले हो। तो अगर आप देकर ही सीखना चाहते हो, तो क्यों न कम पैसा देकर सीखो। जो आपके पास थोड़ा मोड़ा पैसा है उससे आप मार्केट को सीखो। और पहली गलती आप ये मत करना कि आप डायरेक्ट ऑफन या फ्यूचर में आ जाना। आप स्टॉक में जाना, वहाँ पर धीरे धीरे मार्केट को समझना, धीरे धीरे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड वर्क करता है, और साल 1.5 साल वहीं बिताना। उसके बाद ही आप ऑफन या फ्यूचर में आओगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके लिए। तो जो ये आपने समय दिया, शायद अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो, तो आपके अंदर वो जुनून है ट्रेडिंग करने का और सीखने का, और आप एक दिन मेक श्योर कि
मेरे जैसे गलती ना करो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे लाइफ पे कुछ आपको सीखने को मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आता है तो बस कमेंट में यस लिख देना।